दोस्तों, गौतम बुद्ध जी हमेशा कहते हैं इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उन सभी को अपने आशा और तृष्णा को उतना ही जीवित रखना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता है, अन्यथा वह स्वयं को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। आज हम आपको बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इंसान को पैसों की भूख किस हद तक पहुंचा देती है। जो एक लोभी और लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक सम्मानदायनी हाथी को मौत के मुहाने तक पहुंचा देता है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं को बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन वीडियो में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कभी हिमालय के जंगलों में एक हाथी रहता था। उसका नाम सीलवा था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थी। उसके चारों पैर तो मानो लाख के बने हुए थे। वह 80,000 गजों का राजा भी था। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन सीलवा हाथी ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी परेशानियों को देखकर यह मालूम पड़ता था कि वह घने जंगल में अपना रास्ता भूल गया था। सीलवा हाथी को उस व्यक्ति की दशा को देखकर दया आ गई। सीलवा ने उस व्यक्ति की सहायता के लिए उसकी ओर बढ़ा, मगर उस व्यक्ति ने सीलवा हाथी को अपनी ओर आता देख उसको लगा कि वह उसे मारने आ रहा है। तब वह व्यक्ति पीछे की ओर भागने लगा। पीछे की ओर भागते व्यक्ति को देखकर सीलवा हाथी ने उस व्यक्ति के भय को दूर करने के लिए वह बड़ी ही शालीनता से अपने स्थान पर रुक गया। सीलवा हाथी को खड़े होते देख वह व्यक्ति भी अपने स्थान पर रुक गया। सीलवा ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ और जैसे ही सीलवा ने अपने पैर रोके वह आदमी भी रुक गया। 3 बार जब सीलवा हाथी ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया तो भागते हुए व्यक्ति का भय भी भाग गया। वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह सीलवा कोई खतरनाक हाथी नहीं है। तब वह आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर रुक गया। तब सीलवा हाथी ने उसके पास जाकर उस व्यक्ति की सहायता का प्रस्ताव रखा। उस आदमी ने तत्काल सीलवा हाथी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सीलवा हाथी ने उस आदमी को अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों को उस आदमी को खाने के लिए दिया। जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया तो सीलवा हाथी ने उस आदमी को पुनः अपनी पीठ पर बैठाकर उसे घने जंगलों से बाहर उसकी बस्ती के करीब ले जाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी और लालची प्रवृत्ति का था। वह आदमी तत्काल एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से सीलवा हाथी के दांत का सौदा कर आया। वह आदमी कुछ ही दिनों में आदि औजार और रास्ते में खाने पीने का प्रबंध कर सीलवा हाथी के निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वह आदमी सीलवा हाथी के सामने पहुंचा तो सीलवा हाथी ने उससे उसके दोबारा वापस लौटकर आने का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उस समय सीलवा हाथी ने दान परमी होने की साधना कर रहा था, अतः सीलवा हाथी ने उस व्यक्ति की याचना को तुरंत स्वीकार कर लिया और उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वह उसके दांत को आसानी से काट सके। इस प्रकार उस आदमी ने सीलवा हाथी के दांतों को काटकर उसे लेकर शहर लौटाया और अच्छी कीमत पर सीलवा के दांतों को बेचा। मगर सीलवा हाथी के दांतों से मिले धन के कारण उसकी इच्छाएं और भी प्रबल हो गई। वह कुछ दिनों बाद फिर सीलवा के पास पहुंचकर उसके बचे हुए शेष दांतों की याचना कर बैठा। सीलवा हाथी ने पुनः उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार वह लोभी व्यक्ति कुछ दिनों बाद फिर सीलवा हाथी के पास पहुंचा और उसके बचे हुए शेष दांतों को निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। दान के स्थान पर बैठे सीलवा हाथी ने उस व्यक्ति की याचना फिर स्वीकार कर लिया।
फिर क्या था, क्षण भर में वह आदमी सीलवा हाथी के मसूड़ों तक काट कर उसके सारे दांत समूल निकाल कर और अपने गांव की ओर तत्काल प्रस्थान कर गया। खून से लथपथ, दर्द से व्याकुल कराहता सीलवा हाथी फिर जीवित न रह सका और कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया। लौटता लोभी व्यक्ति जब वन की सीमा भी पार नहीं कर पाया था, तभी धरती अचानक फट गई और वह आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहाँ वास करती हुई एक वृक्षयक्षिणी ने यह गान गाया, मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।